हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी है सुपर लेडी की, एपिसोड 1501 से लेकर 1505 तक है। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अपना फ़ोन उठाता है, ओमकार कहता है, क्या तुम दोनों मुझे बताओगे कि यह जवाब सही है, कैसे रहेगा? फिर सन्नी की तरफ देखते हुए कहता है, तूने ही कहा था कि उसने मेरे सबके सामने इंसल्ट की है, उसे सबके सामने ही रिजेक्ट करूंगा। अब ये फ़ोन कर सबके सामने किया गया रिजेक्ट कैसे हो सकता है? फिर आदेश देने के अंदाज में कहता है, तुम लोगों को कुछ और सोचना चाहिए। तभी सनी कहता है, तुम खुद क्यों नहीं कुछ सोचते? ओमकार कहता है, मैंने सोच लिया है। मैं कहता हूँ कि तुम्हें एक बार फिर लड़की से मिल लेना चाहिए। मिलकर देखो तो सही, लड़की को अपनी भूल का एहसास है या नहीं है, तुम्हारे लिए इतना तड़प रही है, या फिर उसकी कोई नई चाल है? फिर प्रीति की तरफ देखते हुए कहता है, हम किसी पब्लिक प्लेस पर उस लड़की को सनी से मिलने के लिए बुलाएंगे। लड़की के आने के बाद हम दोनों भी ठीक उसी जगह पर सनी के पास पहुंच जाएंगे। फिर सनी सबके सामने उससे इनकार कर देगा। बस हो गया ना बदला पूरा। ओमकार की बात वैसे ही प्रीति को खूब जम रही थी, लेकिन उसके मन में डर था कि सनी के मन में दोबारा प्यार दबा हुआ कहीं उभर तो ना जाए। पिछली बार जब वह सौम्या से मिला था, तब उसने एक निगाह ठीक से उसकी तरफ देखा तक नहीं था। यह सोचते ही प्रीति कहती, हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, और हम उसे ऐसी जगह बुलाएंगे जहाँ पहुँचने में उसे कोई तकलीफ भी ना हो। तभी ओमकार कहता है, मतलब किसी जगह पर? प्रीति कहती है, वही होटल हेवन में हम उससे मुलाकात करेंगे। सन्नी भी उन दोनों की बात पर पूरी तरह सहमत था। अब सनी अपना फ़ोन उठाता है और मुक्ता पास से मैसेज टाइप करता है, तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। टाइप करने के बाद मैसेज भेज देता है। ओमकार और प्रीति की तरफ देखकर कहता है, अभी भी मेरे मन में कोई सवाल है। अ, पहला, अगर वह लड़की कोई दूसरी हुई तो दूसरा उसे पहचान लेंगे कैसे? तीसरा, अगर वह लड़की नहीं हुई तो हम उसे सबके सामने होमिनेट किएंगे। ये बहुत गलत होगा। हम जानबूझकर या अनजाने में ही भी ऐसा नहीं कर सकते। बिना किसी गुनाह के बेकसूर को सजा नहीं दे सकते। ये सुनते ही प्रीति सकपका जाती है, क्योंकि प्रीति के अलावा उसका असली चेहरा उन तीनों में से और कोई नहीं जानता था। प्रीति बात को संभालते हुए कहती है, उसे बात करने के बाद तुम्हें यह पता चल जाएगा कि वह लड़की है या नहीं है। फिर हम दोनों भी तो तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, वही मौजूद होंगे। सनी कहता है, ठीक है। इसके बाद वे टाइप किए हुए मैसेज को मुक्ता के पास भेज देता है। इसके बाद प्रीति सनी से कहती है, और उसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे कुछ भी तय करना होगा तो हम तीनों मिलकर ही तय करेंगे। अपनी अपनी हिदायत देने के बाद प्रीति अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और कहती है, मुझे और भी कुछ ज़रूरी काम है, फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा। ओमकार भी वहाँ से जाने के लिए प्रीति के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है, अब मुझे भी चलना चाहिए, कल मिलेंगे। फिर दोनों सनी को बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। सनी का रूम। बाहर निकलने के बाद ओमकार और प्रीति धीरे धीरे चलने लगते हैं। ओमकार प्रीति का हाथ अपने हाथ में ले लेता है, फिर कहता है, कितना अच्छा होता अगर हम दोनों अपने दोस्त सन्नी को मिलने के बाद साथ में अपने घर गुलेरिया हाउस जाते। फिर अधिक होता हुए कहता है, कब आएगा वो दिन? ओमकार की बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर शर्म से गाल लाल हो जाते हैं। प्रीति बात को बदलते हुए कहती है, तुम यहाँ कब आए? ओमकार बिना देर किए ही झट से जवाब देता है, सुबह ही आ गया था। प्रीति के चेहरे पर ये सुनते ही हैरानी आ जाती है और वह चौंक कर आंखों से ओमकार की तरफ देखती है, फिर सवालों की बारिश कर देती है। तो तुम मुझसे क्यों नहीं मिले? क्या तुम अनेका दी से मिलने आए थे? क्या तुम्हारी ही वजह से वह मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जा रही? इसे पहले कि ओमकार कोई जवाब देता, प्रीति एक और सवाल पूछ देती है, ऐसा क्या जरूरी काम था कि तुम्हें जावानी का अनिका दी ने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी? प्रीति के सवालों से ओमकार एक पल में ही हड़बड़ा जाता है, लेकिन वह अपनी हड़बड़ाहट के चेहरे पर नहीं आने देता। बात को संभालते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और सनी हमारे प्रोजेक्ट से सिलसिले में एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, और तुम ही देखो ये भी काम पड़ जाता है। जहाँ तक मुझसे मिलने की बात है, तब तक मैं आया
तब तुम जा चुकी थी। फिर यह सोचकर प्रीति इस तरह से कोई नया सवाल ना पूछ ले, वह वहाँ से पूरी तरह से बात को बदल देता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तुम चाहती तो इन्वेस्टमेंट तुम भी कर सकती। ओमकार की बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर बड़ी ही मुस्कान दिखाई देने लगती है। इसके बाद वे दोनों मारवा हाउस की बिल्डिंग से बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ जाते हैं। ओमकार को सीओ करने के बाद साथ साथ जा रही थी। रात का वक्त मारवा हाउस के बाहर बने पार्क लॉन में उनमें आगे हुए पवार बूंद फव्वारे की बूंदें उनके चेहरे पर गिरने लगी। ओमकार ने भी प्रीति का हाथ पकड़ा हुआ था और वो ओमकार का हाथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लेती है और फिर उस पर अपना दूसरा हाथ रख लेती है। फिर दोनों इसी तरह धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं। जब ओमकार की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ओमकार जैसे ही अपना हाथ प्रीति के हाथ से निकालने के लिए ढीला करता है, प्रीति उसे और भी ज्यादा कस लेती है। फिर अपने प्यार भरी आवाज में धीमे से कहती है, हमें साथ में बिताने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। अगर मुझे पता होता तुम यहीं पर हो तो हॉस्पिटल से जल्दी लौट आती। ओमकार प्रीति के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, काम भी जरूरी है। वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुबह मुझे दोबारा यहीं आना है। हम कल मिलेंगे, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो लंच पर भी चल सकते हैं, सिर्फ तुम और प्रीति। प्रीति अपना चेहरा लटका लेती है और ओमकार को जवाब देती है, यही प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि कल सुबह पूरे एक हफ्ते तक हम मिल पाएंगे। बहुत निजी जरूरी काम आ चुका है। और खूबसूरत सा चेहरा उस पर ओमकार से बिछड़ने का दर्द बहुत ही चुंबकीय शक्ति जैसे समान लग रहा था। एक ऐसा एहसास पैदा करने जैसे लग रहा था। ओमकार एक बार अपने आसपास निगाहें घुमाता है। उसके बाद प्रीति अपने चेहरे की खींच लेती है और जब प्रीति कुछ समझ आता तो वह ओमकार की बाहों में ही थी। ओमकार उसे इस तरह गले लगा लेता है जैसे खुद के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अपनी दोनों बाहों के बीच में प्रीति को भरने के बाद अपनी गर्दन भी उसके कंधे की तरफ झुकाकर आंखें बंद कर लेता है। ओमकार की बाहों में जाकर प्रीति को बहुत आराम महसूस हो रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, ओमकार के स्पर्श को आत्म माँ के साथ मिला लेती है। प्रीति के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो इस वक्त ओमकार के शरीर से दूर हो। प्रीति अपने दोनों हाथ ओमकार के पीछे की तरफ ले जाकर ओमकार के कार के पीछे अपने हाथों को घुमाकर कस के पकड़ लेती है। ओमकार के हवाले अपने आप को कर देती है। तभी ओमकार का एक कदम पीछे की तरफ खिसक जाता है। वह अपनी गाड़ी से टिक जाता है। धीरे धीरे दोनों की सांसें बढ़ने लगती हैं और गहरी होती चली जाती है। ओमकार अपनी बंद आंखों से प्रीति के कान में कहता है, तुमसे एक पल भी दूर अब मुझसे नहीं रहा जाता। ओमकार के शब्दों की कोशिश प्रीति का दिल रसाल देती है। ओमकार के बोलने से उसकी होठों की फुसफुसाने की गुदगुदी की एहसास होता है और यही गुदगुदा कान से होते हुए पूरे शरीर तक उसको शरीर को में दौड़ने लगती है। प्रीति का रोया रोया खड़ा हो जाता है। यूं तो प्रीति ने खुद को काफी मजबूत बना लिया था, लेकिन इंसान कितना भी परिपक्व क्यों ना हो, लेकिन प्यार के आगे वो मजबूर हो जाता है। प्यार की भूख कभी खत्म नहीं होती। प्यार करने वालों के नाम पर प्रीति का पास ओमकार और अनिका के अलावा कोई नहीं था। उसके मोम डैड उससे दूर रहते थे। ओमकार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, चाहे शब्दों में वह जाहिर ना करती हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगा रहता था कि ओमकार एक हो पाएगा या नहीं, हम दोनों एक साथ जिंदगी बिता पाएंगे या नहीं। शब्दों में जाहिर ना भी करती तब भी प्रीति उसके माता पिता के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। ओमकार धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे करता है, फिर प्रीति की आंखें अभी भी बंद थी। दिल की धड़कनें बड़ी ही तेजी से दौड़ रही थी। चेहरा गर्म होकर सुर्ख हो गया था। उसने अभी भी अपने हाथों को ओमकार के कंधों के पीछे नहीं हटाया था। प्रीति को इस तरह खुद के हवाले पाकर वह अपनी बाहों में इतनी करीब से देखकर ओमकार के शरीर में बिजली का प्रवाह होने लगता है। ओमकार अपनी जगह पर ही प्रीति को लेकर आहिस्ता से घूम जाता है। अब प्रीति भी पीठ गाड़ी से सट जाती है। ओमकार धीरे धीरे से प्रीति का चेहरा ऊपर करता है और उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है। मारवा हाउस डाइनिंग हॉल। रोहित इंतजार में था कि अब अनिका और बच्चे अपना डिनर ले और वह अनिका के साथ बेडरूम में पहुंच जाए। रोहित अपने सभी जरूरी मुद्दों पर आज ही बात कर देना चाहता था, जितना बस
रोहित अपने रूम में पहुंचने के लिए था, उतना ही अ, अधीर योगेश और एक्सपर्ट हर्षिता वहां भी इंतजार कर रहे थे। अब रोहित और अनिका रूम में आए और कुछ ऐसी बातें करे जो उनके महत्वपूर्ण सिद्ध हो। आज रोहित जितनी ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके बच्चे उतने ही ज़्यादा आराम में थे। रिया ने इमोशनल आवाज में कहा, डैड आज मैं आपके साथ सोऊंगी। इतनी बात सुनकर रोहित हक्का बक्का रह जाता है और आराम से चुपचाप बैठ जाता है और उसकी बातें वो सुनने लग जाता है। रोहित सिर्फ अपनी गर्दन ठीक है में हिला देता है। रिया झट से अपना फ़ोन बाहर निकाल लेती है और आयशा को कॉल लगा देती है। आयशा का फ़ोन उठाने पर रिया पूछती है, ग्रैंड माँ क्या आपने खाना खा लिया? आयशा कहती है, नहीं मेरी राजकुमारी, अभी नहीं खाया है, बस थोड़ी देर मैं ही खाऊंगी। रिया कहती है, ये तो वो बहुत अच्छी बात है, आपने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो बात सुनकर आयशा थोड़ा सा हैरान हो जाती है, लेकिन वह अपनी नटखट रिया को अच्छी तरह से जानती थी, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ज़रूर पक रहा है। रिया आगे कहती है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, डैड और मम्मा भी यही हैं, हम सब एक साथ बैठ कर डिनर करेंगे। राजकुमारी का आदेश करेगी तो भला कोई मना कर सकता है। बस अभी आती हूँ। जब आयशा मारवा वहाँ पर पहुँचती है तो खाना पूरी तरह से तैयार था, टेबल पर लगा हुआ था। आयशा देखती है कि सभी खाने की टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। आयशा के आते ही बच्चे ही की हंसी ठिठोली फिर से स्टार्ट हो जाती है। जब सभी अपना डिनर ख़त्म कर लेते हैं तब आयशा बड़ी ही बैठ कर अनीका और रोहित के साथ बातें करने लग जाती है। आयशा अनीका से पूछती है, तुमने क्या डिसाइड किया है? अनीका पूछती है, किस बारे में पूछ रही हो मम्मा? आयशा कहती है, तुम्हारी मेडिकल प्रोफेशन की डिग्री के बारे में। फिर अपना अंदाज बदलते हुए आगे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम अपना मूड बदल चुकी हो? फिर एक पल रुककर आगे कहती है, वैसे ये भी सच है, हमें तुम्हारा पूरा वक्त मिल जाएगा। फिर दूसरे पल अपनी बात को पलटते हुए कहती है, लेकिन अनिका लोगों को तुम्हारी काबिलियत की ज़रूरत है, इस तरह से बेकार मत रहो। आराम से घर पर बैठकर क्या करोगी, क्योंकि तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो बाहर जितने भी व्यक्ति हैं उनको तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। आशा के सच बात बता पाती है। फिर आशा खुद की सच को जान पाती है। जैसे ही कर्ण राजलक्ष्मी जान गए, आयशा सांस होने के बावजूद भी अनिका की अच्छी दोस्त थी। वह अपनी तरफ से ही हर अच्छी सलाह ही अनिका को देती थी। अनिका के आशा को इस तरह से परेशान होते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रोहित अनिका के चेहरे पर आते जाते हुए भाव को देख और समझ पा रहा था। फिर इस वक्त अनिका क्या महसूस कर रही थी, साथ ही अपनी माँ को अनिका के साथ फिक्र करते हुए देखकर रोहित को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसे न जाने चिंता भी हो रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर जाना। हमारे चैनल पर बनी रही और जल्द से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी।